हाय फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में जो रैली हमने देखी है, जो तेजी हमने देखी है, तो क्या ये ओवरवैल्यूड हो गई है सारी कंपनीज, सारे स्टॉक्स, या फिर अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं? तो दोस्तों आंसर है कि यस, अभी भी बाकी है ऐसी कंपनीज जिनका की बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनकी सेल्स लगातार बरसों से ग्रो कर रही है, 3 साल 5 साल उस हिसाब से, जिनका प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है, और साथ में जिनके बिजनेस मॉडल में एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक यूएसपी है। तो वो कौन से बिजनेसेस हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खास तौर पर अभी इतना मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी 52 वीक लो के लगभग आसपास ही हैं, यानी उससे थोड़ा सा ही बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों एक खुशखबरी आपके लिए है कि इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि टोटल पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका की बिजनेस मॉडल अच्छा है और जो 52 वीक लो के थोड़ा सा ऊपर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव है। और याद रखिए, आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अधूरे ज्ञान से अधूरा ही रिजल्ट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स और जानते हैं वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं सचमुच में बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता हूं जब मैं आप मित्रों से आमने सामने वीडियोस के थ्रू मिलता हूं। मुझे रियली अच्छा लगता है और आगे हम बढ़ें और इस एक्साइटमेंट को बना करके रखें। लेकिन सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, बाद में भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कौन सा स्टॉक है आपके स्क्रीन पर। तो वो है ये दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एस्टर की, यानी कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। अब यह कंपनी क्यों ली है और क्या करती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि हॉस्पिटल चेन को मैनेज करती है, मेंटेन करती है ये कंपनी। लेकिन खास बात यह है कि ये जीसीसी में, आप देख रहे हैं, दिस इज ऑपरेटिंग इन जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज है ना, दुबई, सऊदी अरबिया और उधर की जो कंपनीज है, वहां पर इनका बिजनेस है। और साथ में इनका बिजनेस इंडिया में भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। खास बात यह है दोस्तों कि इनकी प्रेजेंस जो है वो चारों मार्केट्स में, यानी प्राइमरी मार्केट में है, सेकेंडरी मार्केट में है, टर्शरी मार्केट में है और क्वार्टरनरी मार्केट के अंदर भी, यानी चारों लेवल पे ये कंप्लीट अपना बिजनेस करते हैं। अब देखिए, इसके नंबर्स के बारे में बात करें उससे पहले जरा सा बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी, ये इसका जो आप देख रहे हैं टोटल इंडिया में, साउथ इंडिया में जो इनका प्रचार प्रसार है वो यहां है। देखिए यहां पर 4 हॉस्पिटल्स है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 1 हॉस्पिटल है, यानी कि कर्नाटका में करीब कितना 1193 बेड्स का हॉस्पिटल्स है। साथ में केरला में इनके 7 हॉस्पिटल्स है और वहां 2396 यानी लगभग 2400 बेड्स का हॉस्पिटल है। तो यानी 15 सिटीज और 5 स्टेट्स में इनका बिजनेस पहले से चल रहा है। अब एक खास बात जो है वो आपको जिस पे नजर रखनी चाहिए दोस्तों, वो है ये ALOS। अब देखो, एक चीज तो ये मान करके चलिए कि चाहे स्टॉक मार्केट कोई सा भी हो, मतलब कंपनी कोई सी भी हो, लेकिन हर कंपनी का ना बिजनेस बनाने का, बिजनेस बढ़ाने का और प्रॉफिट कमाने का एक तरीका होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे टेलीकॉम स्पेस में हर कंपनी चाहती है कि लोग ज्यादा डेटा यूज करें, ज्यादा वॉइस कॉलिंग करें, तो उनका बिल अच्छा सा बढ़ता है। इसी तरह से रिटेल में ऐसा होता है कि जैसे लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा फुटफॉल होगा, तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, जैसे डीमार्ट जैसी कंपनी का। इसी तरह से जो हेल्थ केयर स्पेस में कंपनीज होती है, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, उसे कहते हैं ALOS, यानी कि एवरेज स्टेइंग टाइम, कितने दिन तक व्यक्ति रुका, पेशेंट कितने दिन तक एडमिट रहा। ये जितना ज्यादा होता है ना उतना अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा, अच्छा उसकी वजह भी है कि अगर मान लीजिए आज एक आदमी हॉस्पिटल में गया और उसने बस ट्रीटमेंट लिया और सेम डे वहां से चला गया, तो हॉस्पिटल को क्या कमाई हुई? देयर वाज नो एब्सोल्यूट इनकम इन दैट। बट सपोज द सेम पर्सन स्टेज फॉर 3 or 4 days over there, then the hospital's income becomes I should say multi times it increases, यानी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है कि वो जो आज मान लीजिए 5,000 रुपए में हॉस्पिटल को कमाई होने वाली थी, वो हो सकता है 20, 25, 50,000 तक पहुंच जाए। सो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं, जो ALOS है ना, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपका जो स्टे का टाइम है ना वो है, और यहां पर ये है 3.4 डेज।
इसका मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है कंपनी का, ये पेशेंट्स को रोक के रखने में कामयाब है। साथ में आप देखिए रेवेन्यू कंपनी का 3699 करोड़ है और वो 23% का कैगर दे रहा है 5 इयर्स का। अब दोस्तों कैगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैगर होती है आपकी जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट होती है वो, यानी कि हर साल अगर आप देखेंगे तो लगभग 23% की रेट से बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो 20-25% की रेट से बढ़ रहे होंगे? बहुत कम। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और साथ में आप देखेंगे ग्रीन के अलावा जो ब्लू फील्ड बचा हुआ है ना, वो सारा का सारा वो फील्ड है जिसमें अभी तक बिजनेस कंपनी का एक्सपेंड होना बाकी है। सो ओवरऑल अगर आप देखें कंपनी के नंबर्स पे, वैसे तो मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो अकेला इस कंपनी पे भी निकाल सकता हूं, पर वो पता है ना सारे मित्रों के पास टाइम की कमी है, जाकर के फिर बिग बॉस देखना है, फिर इधर उधर पॉलिटिकल चर्चाओं में टाइम खराब करना है, इंस्टाग्राम की रील्स में देखना है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट कामों में मैं कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूं। चलिए यहां पर 16,000 करोड़ मार्केट कैप है। बुरा मत मानिएगा, जस्ट दिल से मजाक कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, किसी को कोई हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, आप मित्रों इसलिए मजाक कर लेता हूं। चलिए तो यहां पर मार्केट कैप है 16,000 करोड़ की, यानी ये अच्छी खासी कंपनी साइज की कंपनी है। आरओई थोड़ा सा कम है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कम है, यानी 2.9%, और आने वाले समय में इसके बढ़ने के चांसेस है, आपकी इस पे नजर जरूर होनी चाहिए। सेकंड 338 रुपए की प्राइस है और आप देखेंगे तो ये 294 यानी 52 वीक के लो के आसपास चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें ये एक जो गुंजाइश है ग्रोथ की वो है। अच्छा, ऐसी कंपनीज में फायदा क्या होता है, ऐसी कंपनीज इंतजार कर रही होती है कि कब कोई गुड न्यूज आए। अच्छा, गुड न्यूज आने के चांसेस कहां से, यहां से है। देखो एक चीज तो मान करके चलना दोस्तों कि कंपनीज में ना रिस्क तो लेनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट जीरो रिस्क का गेम नहीं हो सकता। तो किस तरीके की और कितनी रिस्क आपको लेनी है उसके हिसाब से ही रिटर्न डिसाइडेड होता है। अब यहां ना रिस्क क्या है कि कंपनी के 99% शेयर्स ना प्लेस्ड है, प्लेस्ड मतलब बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। अब क्या होगा, गुड न्यूज आ सकती है कि कंपनी पैसा देकर के अपने शेयर्स को छुड़ा ले, तो आप ये देखेंगे स्टॉक तेजी से दौड़ पड़ेगा, या कोई प्रोमोटर्स में चेंजिंग हो, इस तरह से। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो है बिजनेस कंपनी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों इसमें। मैं आपको सिर्फ एक शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दूं, 40% से ज्यादा अभी तक FIIs लेके बैठे हुए हैं। अब उन्होंने थोड़ा हल्का किया है बट लगभग अभी भी 33% है, और DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डबल कर दी अपनी स्टेक होल्डिंग, दैट्स अ गुड साइन। चलिए सेकंड स्टॉक पे बात करते हैं, वो है HEG। क्या करती है कंपनी, कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या होता है ना, सारे के सारे दोस्त, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैंने जो बताऊं आपको कि सारे जो भी स्टॉक मार्केट में आपके जैसे हमारे जैसे जो भी मित्र हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा में फंस जाते हैं। आपको पता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब दोस्तों क्वांटिटेटिव रिसर्च जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन इंडस्ट्री उसके अंदर सर्वाइवल ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीजों को और क्वांटिटेटिव रिसर्च को समझने के और ट्रेडिंग को समझने के लिए दोस्तों, इन सारी चीजों के लिए हमने आपके लिए ना अलग से सोल्यूशन बना रखा है। उसमें मैं आपके साथ में लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करता हूं। सो हजारों फ्रेंड्स ने उसमें फायदा उठाया है। आप भी अगर आप चाहते हैं कि फटाफट 10-5 मिनट के अंदर अच्छे स्टॉक्स को कैसे सर्च किया जाए, अच्छे से एनालाइज कैसे किया जाए, तो नीचे लिंक दे रखा है लाइव वर्कशॉप का, क्लिक करिए और ज्वाइन करिए, और जो भी नेक्स्ट होगी उसमें आपकी रजिस्टर हो जाएगी सीट। ठीक है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मित्र कह रहे हैं सर इस पे स्टॉक पे वीडियो बना दो, इस पे बना दो, इस पे बना दो। भाई मैं सब पे बनाऊंगा तो दोस्तों इतना समय तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही बार में मैं आपको सोल्यूशन दे दूं ताकि आप चीजों को अच्छे से खुद अपने लेवल पे हैंडल करने लग जाएं। चलिए वापस आते हैं, सेकंड बात कर रहे थे हम लोग HEG पर। तो HEG जो है वो बेसिकली क्या करती है, और हालांकि वीडियो थोड़ा सा कोशिश करूंगा जल्दी करने की, वरना मेरे एक्साइटमेंट में ना टाइम कभी कभी मिस हो जाता है। चलिए वापस आते हैं, 2100 रुपए की प्राइस के आसपास चल रहा है। कंपनी करती क्या है, ग्राफिक इलेक्ट्रोड्स बनाती है, और ये किस में यूज होते हैं, ये होते हैं दोस्तों जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में खासतौर पे जो भी एनेबल्ड IT एनेबल्ड सर्विसेज है, या मैं कहूंगा स्टील वगैरह में भी ये यूज होते हैं इसके। तो ये जो प्रोडक्ट है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में है, 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। और देखिए कंपनी किस तरीके का बिजनेस दे रही है, ये यहां देखिए कि कंपनी ने ना कुल मिलाकर के अब ना थोड़ा सा बीच में हल्का सा कंपनी में स्लंप आया, मतलब थोड़ी सी कहते हैं ना कभी कभी बिजनेस स्लो हो जाता है, तो ऐसे मौके पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फटाफट कंपनी से निकल जाते हैं
और वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं जिससे स्टॉक हो जाता है सस्ता, और ऐसे केस में अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा मौका बनता है। तो यहां देखिए, आप ये देखिए कि इसके जो बिजनेस है उसमें थोड़ी गिरावट आई, और गिरावट क्या आई कि इनका प्रॉफिट मार्जिन जो था 18 to 9% हो गया। यानी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई होगी, लेबर कॉस्ट बढ़ गई होगी, इस वजह से कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा प्रेशर हुआ। अब लेकिन क्या कंपनी खराब है? तो कंपनी खराब नहीं है, ये बता देता हूं मैं कैसे। देखिए, कंपनी के डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूअसली दे रही है, 27.9% की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी की आरओई 7 है, तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ओके है, ये है। और जैसे ही इसमें ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। साथ में दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो नीश है, यानी कि जिसका मार्केट फिक्स्ड है, यानी ऐसे इसके लिए कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। तो कॉम्पिटिटर्स जिसके नहीं होते हैं उनको उसके प्रोडक्ट्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अगर आप देखेंगे पैग रेशियो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ईपीएस से नेगेटिव है तो आएगा ही। इंडस्ट्री का पी 26 है और अभी भी स्टॉक का पी 26 है। इट सिंपली मींस द कंपनी इज अंडर वैल्यूड एट प्रेजेंट। एंड आप देख सकते हैं, देखो अगर आपने ना आज स्टॉक खरीदना है और कल रिटर्न कमाना है तो दोस्तों फिर तो मेरी एडवाइस आपके किसी काम की नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। पर आप अगर चाहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करें और अच्छे स्टॉक्स को सर्च करके धीरे धीरे उनमें अपनी पोजीशन बनाएं या फिर अपना एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, तो मेरी रिसर्च आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसलिए एचईजी में आपको यहां पर मैं जो बता रहा था वो ये है कि ओवरऑल कंपनी ना एक थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन जैसे ही निकलेगी तो आप ये देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है। जैसे ही प्रॉफिट होता है तुरंत कंपनी डिविडेंड देती है, प्लस ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह भी कंपनी की ठीक ठाक है। तीसरे स्टॉक पे आते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक आपके स्क्रीन पर है, वो है महिंद्रा। ये है आपका महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। मैं इसको आपके एक बार खोल भी देता हूं स्क्रीन पर भी, ये देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। अब ये क्या करती है दोस्तों? ये कंपनी है रियल एस्टेट में और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह में, इनमें सब में काम करती है। यानी जो प्रॉपर्टी वाली कंपनीज होती है ना, एक कंपनीज होती है जो डोमेस्टिक मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में डील करती है, एक होती है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डील करती है, तो ये दोनों में करती है। तो अब देखो रियल एस्टेट में ना बहुत बरसों तक एक गिरावट रही थी, लेकिन अब वो समय आ गया है, पूरी दुनिया के लोग ऑफिसेज यहाँ खोल रहे हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। और महिंद्रा एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इसमें काफी फायदेमंद हो सकता है। देखिए ये प्राइस की बात करें हम लोग तो 603 पे चल रही है, जो लगभग 52 वीक से तो कम ही है। अभी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जरूर ज्यादा है, लेकिन इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो इंडस्ट्री ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है। आपको बहुत कम रियल एस्टेट कंपनी जैसी मिलेगी जिसमें इतना कम डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने महिंद्रा सेज, ये जो है, एक सेकेंड कहां गया, वन सेक ना, एक सेकेंड दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कंपनी के प्लान कितने जबरदस्त हैं कि ये अपनी नई लॉन्चेस कहां कहां करने वाली है अगले 12 मंथ्स में। ये करने वाली है कांदिवली मुंबई में, मलाड मुंबई में, सेंटा क्रूज में और पुणे में करने वाली है, जयपुर में करने वाली है जहां पे एक वर्ल्ड सिटी है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे, यानी इन सारी ही जो बड़ी बड़ी टॉप सिटीज है जो इंडस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन सब में ये अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने वाली है। तो इससे पता पड़ता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी में एक दम है और लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के चल रही है। थर्ड कंपनी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। अब इसकी खास बात, अच्छा ग्रेफाइट की तो हमने कर ली ना, एक सेकेंड, नहीं ग्रेफाइट की अभी बात नहीं हुई है। हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें कि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपने ग्रेफाइट का नाम तो सुना ही होगा। ये मेजरली एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये कंपनी ग्रेफाइट में ही डील करती है। कहां यूज होता है दोस्तों? ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। देखिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं इसके बारे में, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां ना ये इनके प्रोडक्ट्स है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो भी स्टील इंडस्ट्री हो या मल्टीपल और इंडस्ट्रीज हो, उसमें ये यूज इनके प्रोडक्ट होते हैं। मैं जो खास चीज आपको बता रहा हूं वो ये है कि पहली बात, ये इलेक्ट्रोड्स बनाती है जो आमतौर पे कंपटीशन में और बहुत कम कंपनियां इंडिया में बनाती है। नेक्स्ट जो खास बात है वो ये देखिए, यहां है क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं Q1 2024 में 747 करोड़ रुपीस का इसका ये थी सेल्स,
और अब कितनी हो गई 793 करोड़ की सेल्स, यानी सेल्स में ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में देखिए, पिछले बार प्रॉफिट था नेगेटिव और इस बार प्रॉफिट है पॉजिटिव, यानी -2% से 8% पे, यानी प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। साथ में अगर आप स्टैंड अलोन, एक तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है जिसमें अलग अलग सब्सिडरीज का यूज करते हैं, एक स्टैंड अलोन प्रॉफिट में भी 9% का जंप इसमें देखने को आया है। सो ओवरऑल आप देखें, ये देखिए यहां पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कहां ये -4% था और कहां ये 101% का जबरदस्त जंप आपको देखने को इसमें मिल रहा है। साथ में कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रही है, यानी इसे मान लीजिए 100 मशीन लगी हुई है, 70 चल रही है उसमें से, तो 70% कैपेसिटी यूटिलाइज होती है। अगर पूरी की पूरी चल रही है तो 100% होती है। तो इस केस में इन्होंने 67% से बढ़ा करके 87% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है, विच इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव थिंग। नंबर्स पे बात करें तो नंबर्स देखिए, नंबर्स है भाई साहब, यहां पर 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ये देखिए आप सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर पिछले टाइम में रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि पहले लॉस चल रहा था, अब प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, तो यहां से प्रॉफिट को हमें नजर रखना जरूरी है। कंपनी की प्राइस ना 569, जो 400 रुपए से थोड़ा ज्यादा है, यानी 52 वीक लॉस हाई से तो बहुत पीछे है, ठीक है। और दोस्तों ओवरऑल कंपनी की जो शेयर होल्डिंग वगैरह है वो भी अच्छी खासी है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 से 12% कर दिया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक, 65% के साथ प्रमोटर बने हुए हैं टोटल लीडरशिप में। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, और नेक्स्ट स्टॉक तो आपका जाना पहचाना है भाइयों, भाई और बहनों। तो नेक्स्ट स्टॉक आपका है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब ये नाम किससे छुपा हुआ है, इसके प्रोडक्ट देखते हैं आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यहां देखिए, ये सब देखे ना आपने, ये हमारे देश में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। गर्मी हमारे देश में बहुत पड़ती है, तो देखिए ये हर बार नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एसी, मिक्सर, कूलर, फैन, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है ना। और अगर आप देखें तो नंबर्स की बात करें तो 1077 रुपए की प्राइस के आसपास चल रही है, आप देखेंगे जब कम ज्यादा हो सकती है, पर ये 52 वीक हाई से बहुत पीछे है अभी तक, ठीक है। साथ में 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है और मार्केट लीडर है अपने फील्ड के अंदर। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी ने एक तरीके से अप ट्रेंड दिया है, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर कर रहे हैं। सो दोस्तों ये कुल मिलाकर के आपके लिए आज मैंने सारे स्टॉक्स लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं फिर भी लंबा हो जाता है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्या करूं, कुछ चीजें छोड़ नहीं पाता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको लॉन्ड्री लिस्ट दे दूं, कह दूं ये 5 स्टॉक ले लो जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा आपके हित में कहूंगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। सो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इन 5 स्टॉक्स में से आपका फेवरेट कौन सा स्टॉक है वो भी मुझे बताइए। और साथ में दोस्तों वीडियो लाइक कर दिया ना, अरे नहीं किया तो करिए भैया, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और सबको शेयर करिए। दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, इसलिए भगवान की कृपा भी आप पे थोड़ी रुक रुक के आती है। शेयर करना सीखो दोस्तों, अपने आप आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।